हेलो। आप सभी छात्र छात्राओं को ला मंथन एजुकेशन चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज जो है इंडियन पैनल कोड की धारा 80 को हम लोग पढ़ेंगे। आईपीसी के धारा 80 को पढ़ेंगे और धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधि पूर्ण प्रकार से विधि पूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधि पूर्ण कार्य करने में हो जाती है तो वह काम पूर्ण रूप से क्षम्य होती है। अब देखिए, धारा 80 जो है, धारा 80 इस सिद्धांत पर काम करती है कि कोई कार्य अपने आप अपराध नहीं होता जब तक कि कर्ता आपराधिक आशय से न किया गया हो। इसी सिद्धांत पर धारा 80 जो है कार्य करती है और इसका एसेंशियल एलिमेंट्स देखा जाए तो जो है कोई कार्य जो है दुर्घटना और दुर्भाग्य से अगर हो जाता है तो जो है उसमें पूर्ण बचाव मिलता है। और कैसा होना चाहिए? विधि पूर्ण साधनों द्वारा और विधि पूर्ण साधनों द्वारा और बिना किसी आपराधिक आशय के और बिना कोई जो है आपराधिक आशय के ज्ञान के बिना उचित सतर्कता और सावधानी के साथ होना चाहिए। अगर ये सारा जो है अगर नहीं होता है, ये सारी कंडीशन पूर्ण नहीं होता है, तब जो है धारा 80 में किए गए कार्य से उन्मुक्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार जो है ये सारी जो है ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होना अनिवार्य है। विधि पूर्ण साधन होना चाहिए, विधि पूर्ण प्रकार से होना चाहिए और उसमें जो है उचित सतर्कता भी होना अनिवार्य है और सावधानी भी अनिवार्य है। और जो कार्य किया जा रहा है वो लाभफुल कार्य किया जा रहा है, तभी धारा 80 में आप बचाव पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे समझे कि एक व्यक्ति क्या करता है कि वो एक पेड़ के टहनी पर चढ़कर और वृक्ष को काटता है और वृक्ष के नीचे से गुजर रहे कुछ बच्चे के ऊपर वृक्ष की टहनी गिर जाती है। यहाँ अगर अभियुक्त का कार्य अगर उचित और उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया गया था तो वह जो है उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। और जैसे ही उचित सतर्कता एवं सावधानी की अभाव होता है वैसे जो है धारा 80 का कोई बचाव नहीं पाया जाता। इसलिए धारा 80 में सर्वप्रथम जरूरी है कि बिना आपराधिक आशय और ज्ञान का कार्य होना चाहिए और विधि पूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी भी होना चाहिए, तभी जो है आपको जो है धारा 80 की बचाव पाएंगे। अब देखिए, प्रोफेसर बिल्स महोदय ने कहा था कि यदि एक व्यक्ति अतिचारी हो और अपने मकान से लात मारकर निकालता है, यह विधि सम्मति कार्य नहीं है और अभियुक्त धारा 80 का बचाव नहीं पाएगा। आगे देखिए, अगर हम देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड में
दुर्घटना और दुर्भाग्य की जो धारा 80 बात करती है वह कहीं परिभाषित नहीं है। अब दुर्घटना जो है, दुर्घटना शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दुर्घटना शब्द का शाब्दिक अर्थ आकस्मिक घटना से है। यदि साधारण बोलचाल की भाषा में दुर्घटना शब्द से तात्पर्य उस घटना से है जो बिना व्यक्ति के इच्छा जाने अपना कल्पना को के होती है, और विधि में भी इसका अर्थ लगभग इसी प्रकार लगाया जाता है। अब देखिए आगे क्या है कि धारा 80 में दुर्घटना और दुर्भाग्य को बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है, और इसी धारा 80 पर एक केस आता है, एक केस ला आता है राज बनाम रंगास्वामी का। राज बनाम रंगास्वामी 1952 नागपुर का। इस मामले में क्या था कि अभियुक्त और मृतक दोनों जो थे वो मित्र थे, दोनों सगे मित्र थे, और दोनों रात में जंगल में क्या करने, शिकार खेलने गए थे। जंगल में दोनों शिकार खेलने गए थे और अंधेरा इतना घना था कि उस समय किसी व्यक्ति को वहां होने की कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों क्या किया, अपना अपना स्थान ग्रहण किया, और दोनों जो है शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए क्या किया, अपना जाल बिछा दिया। अभियुक्त जो है वह क्या किया कि जो है सद्भाव पूर्वक क्या किया, खरगोश समझकर अपने मित्र को ऊपर गोली चला दिया। इसलिए अभियुक्त जो है धारा 80 में दोषी नहीं है, क्योंकि अभियुक्त का कार्य सम्यक सद्भाव पूर्वक था। और मृत्यु दुर्भाग्य है तथा धारा 80 का बचाव पाएगा। भले ही अभियुक्त द्वारा जो अवैध शस्त्र से हत्या की गई थी वो बिना लाइसेंस के थी, इसलिए अभियुक्त को धारा 80 का लाभ देते हुए और अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध हथियार रखने के आरोप में दंडित किया गया। इस तरह से आप लोग जो है सेक्शन 80 को समझे, और सेक्शन 80 का जो है मूल्य जो है यह है कि दुर्घटना और दुर्भाग्य के बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर उचित सतर्कता और सावधानी से अगर कोई लाफुल कार्य किया जाए, लाफुल मीन्स से किया जाए और बिना आपराधिक आशय और ज्ञान से किया जाए, तो जो है ये करने वाले व्यक्ति को उसके कार्य से पूर्ण उन्मुक्ति दिलाती है। इस प्रकार हम लोग जो है धारा 80 को समाप्त करते हैं, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपकी अपनी चैनल लॉ मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए और अपने साथी मित्र को शेयर कीजिए। धन्यवाद छात्रों।